हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करके बताऊंगा जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। और हमारा पेपर चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें हमारी थ्योरम रहेगी सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर इसे दूसरे नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपको लिख कर आ सकता है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर लिख कर आ सकता है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ the one dimensional wave equation del 2u upon del x square is equals to 1 upon c square del 2u upon del t square। तो फ्रेंड्स, ये टू टाइप से लिख कर आ सकता है। इसे किस प्रकार से प्रूव करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे, एक एक स्टेप बारीकी से देखना है तभी समझ में आएगा। तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ। तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन del 2u upon del x square is equals to 1 upon c square del 2u upon del t square। इससे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये होती है हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में लिखकर केवल यही आया सॉल्यूशन ऑफ दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी होगी। और ये अगर दूसरे टाइप से आ गया तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हो गई। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब हम एक इक्वेशन और लेट करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म u x comma t is equals to x into x to कैपिटल T into स्मॉल t। तो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए ये हमने दूसरी इक्वेशन लेट कर ली है। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और डेल 2u अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर करेंगे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तब हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तब हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x डैश इंटू टी, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से इसे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश इंटू टी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम डेल 2u अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डेल u अपॉन डेल टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा कांस्टेंट रहेगा और t का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t डैश हो जाएगा। अब इसे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो डेल 2u अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू टी डबल डैश टी। तो इस प्रकार से ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज del 2u upon del x square and del 2u upon del t square in 1 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी del 2u अपॉन del x स्क्वायर की x डबल डैश, ये फ्रेंड्स स्मॉल x लिखें या ना लिखें इनसे कोई फ़र्क नहीं है। तो x डबल डैश टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर और डेल 2u अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली है x टी डबल डैश। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे और सॉल्व करने के लिए x के टर्म में एक साइड कर लेंगे, t के एक साइड। तो यहाँ से x डबल डैश अपॉन में x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/c² t डबल डैश अपॉन t। और इसे और आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ हम एक सेपरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं म्यू। तो यहाँ लिखेंगे वेयर म्यू इज द सेपरेशन कांस्टेंट, और इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड मेंबर को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स देन वी गेट। तो यहाँ से x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू म्यू। तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो x डबल डैश इक्वल टू म्यू एक्स। तो इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो x डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। इसी तरह से अगेन हम सेकंड और थर्ड मेंबर को लिखेंगे। तो यहाँ एंड करके लिखेंगे एंड, तो उसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा t डबल डैश माइनस का c² म्यू टी, ये क्वेश्चन आ जाएगी इज इक्वल्स टू 0। इससे मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4 एंड 5। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे 3 केज होंगे। फर्स्ट केज में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर म्यू इक्वल टू 0। अगर फ्रेंड्स हम म्यू इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे तब देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा। इक्वेशन 4 को देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4 और म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो x डैश इक्वल टू a1 कांस्टेंट आ जाएगा। इसे अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू a1x प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट a2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर इक्वेशन 5 को देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 5 म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो t डैश इक्वल टू नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट a3 लेट कर लेंगे। फिर इसे अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल टू a3 t प्लस का a4t। 3 तक हमारे कांस्टेंट हो चुके हैं और नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट a5। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई। ये फ्रेंड्स हमारा 3 है तो यहाँ a3t, यहाँ हमारा a4। यहाँ से अब हम u x t की वैल्यू लिख सकते हैं। u x t हमारा क्या था, इधर x t था। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं a1x प्लस का a2 और फिर t की वैल्यू a3t प्लस का a4। इसे मान लेंगे इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू हम 0 लेकर चले थे, अब म्यू इक्वल टू हम माइनस का लैम्डा स्क्वायर लेकर चलेंगे सेकंड केज में। तो सेकंड केज में यहाँ लिखेंगे वेन म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन तब देखेंगे इक्वेशन 4 से तो x डबल डैश माइनस का म्यू एक्स है तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसकी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसके रूट फाइंड कर लेंगे। तो डी स्क्वायर इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू आई लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये हमारे इक्वल में जाएगा तो माइनस में जाएगा।
फिर इम्प्लाइज करके लिखेंगे डी इक्वल टू प्लस माइनस आई लैम्डा। ये हमारे इस प्रकार से रूट्स आगे निकल के। अब हम इसका सी एफ लिख सकते हैं, तो सी एफ इक्वल टू b1 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो b1 कोज लैम्डा एक्स प्लस का b2 साइन लैम्डा एक्स। और पी आई हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो सी एस इज ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। तो x इक्वल टू b1 कोज लैम्डा एक्स प्लस का b2 साइन लैम्डा एक्स। इसी प्रकार से हम t की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ हमारा b2 तक कांस्टेंट आ गया था, तो b3 कोज सी लैम्डा टी प्लस का b4 साइन सी लैम्डा टी। अब यहाँ से हम u x कॉमा टी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमारी हो जाएगी u x कॉमा टी इज इक्वल्स टू b1 कोज लैम्डा एक्स प्लस का b2 साइन लैम्डा एक्स इंटू b3 कोज सी लैम्डा टी प्लस का b4 साइन सी लैम्डा टी। इसे मान लेंगे इक्वेशन 7। तो हमारे पास सेकंड केज हो गए। एक फर्स्ट केज में हमने म्यू इक्वल टू 0 पुट किया था, सेकंड में म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड केज में म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे केज थर्ड। केज थर्ड में हम लिखेंगे व्हेन म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, देन तब हमारे पास इक्वेशन 4 से देखेंगे एक्स डबल डैश म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट कर रहा है, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो इसका सी एफ लिख सकते हैं। तो सी एफ इक्वल टू C1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ये फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज में कि CF किस प्रकार से निकाला जाता है, PI किस प्रकार से निकालते हैं, या ऑक्सिलरी इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं। और PI हमारा इसमें देखेंगे, इस इक्वेशन में इक्वल में कुछ नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं CS इज, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई होता है, तो C1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स और प्लस का पी आई होता है, तो पी आई हमारा 0 है। अब यहाँ से हम t की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो t इक्वल टू C3 e की पावर सी लैम्डा टी प्लस का C4 e की पावर माइनस सी लैम्डा टी। अब यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, u इक्वल टू देन u x कॉमा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू C1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स और इंटू C3 e की पावर सी लैम्डा टी प्लस का C4 e की पावर माइनस सी लैम्डा टी। इसे मान लेंगे इक्वेशन। हमारे पास 7 इक्वेशन हो चुके हैं, तो इसे मान लेंगे 8। और ये फ्रेंड्स आप सोचते होंगे यू एक्स कॉमा टी कहाँ से लिखते हैं, तो ये फ्रेंड्स हम सेकंड इक्वेशन में लेट कर चुके हैं। यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स इंटू टी, यहाँ सफिक्स में लिखा था स्मॉल टी और स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये वैल्यू पुट
कर देते हैं। यू एक्स कॉमा टी में एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, टी की वैल्यू ये, तो ये हमने पुट कर ली, तब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है निकल के। अब हम इनको सभी को लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय, जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन निकल के आए जितने भी उन्हें लिखेंगे। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू A1 एक्स प्लस का A2 A3 टी प्लस का A4, ये 6 और 7 वाली इक्वेशन आई है हमारे पास। यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू B1 कॉज लैम्डा एक्स प्लस का B2 साइन लैम्डा एक्स प्लस का B3 कॉज सी लैम्डा टी प्लस का B4 साइन सी लैम्डा टी, ये 7 और 8 वाली हमारे पास अभी हमने निकाली। यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू C1 ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू C3 ई की पावर सी लैम्डा टी प्लस का C4 ई की पावर माइनस सी लैम्डा टी से 8 मान लेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल पैव इक्वेशन थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।